जुलाई का रजिस्टर उठा के देखिए, ये लड़का लड़की दोनों एब्सेंट है, क्योंकि जो पीछे स्कूल बैग रखे हैं वो ये शो करते हैं कि स्कूल ड्रेस कहाँ पे है, बैग के अंदर। तो एक छोटा सा केस है, कहाँ से सॉल्व हो गया, टैगिंग से। आप लोग इंस्टाग्राम पे टैगिंग कर देते हो कि सारे मेरे दोस्त इन तक पहुंचे, और उससे आप क्या प्रूव कर रहे हो, जिनको टैग कर रहे हो वो भी कहाँ पढ़ते हैं, आपके स्कूल में। क्या उसने स्कूल ड्रेस में कोई वीडियो नहीं डाला हुआ, कोई फोटो नहीं डाली हुई, टैगिंग से भी कहाँ पकड़े जा सकते। तो टैगिंग भी नहीं करना चाहिए। ये देखिए जी, इसको कहते हैं शाबाब। अपने स्कूल का नाम सुना होगा जी, 40 में। हाँ कोई बड़े बनाने गई थी, और जो स्कूल ड्रेस मैं दिखा रहा हूँ वो भी चेंज है। ऑन स्कूल टाइम 36 के 12 में हमारे बंदे होते हैं, 35 में बंदे होते हैं, हमारे 29 में बंदे होते हैं, 8 में हमारे बंदे होते हैं। तो ये ना सोचे कि जिस दिन स्कूल ड्रेस चेंज करके पार्क में चले गए, जिस दिन हमारे फॉलोअर्स की नजर लगी। फॉलोअर्स कौन है? मालिक, पानी भरने वाला, वहां पे टॉयलेट साफ करने वाला, जॉगिंग करने वाले लोग, सारे मिले हुए। जिसने वीडियो बना दिया वहां पर। ये ड्रेस मिली बैग से, पूरा जो स्कूल का है, हम लोग कॉपी मिल गई जिसपे शारदा लिखा आ गया। अच्छा, एक ये जरा कुछ चीजें सीखते हैं, आने वाली बातें करते हैं। मान लीजिए आप लोगों के पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे उसको यस कहना है कि नहीं कहना? क्या पता फेक प्रोफाइल हो? चलो ये मुझे पहले बताओ, ये मेरे सामने एक पेज खुला है, कोई मुझे बता सकता है ये फेक प्रोफाइल है या रियल प्रोफाइल? कैसे जजमेंट? कोई देखना चाहता है पास से देख सकता है, बताइए कैसे? सर पहले उसने सर प्रोफाइल को सर लड़की भी लगा के, वो वैसे भी है नहीं। अच्छा नहीं है, लड़की की फोटो नहीं लगाती। नहीं अभी मोबाइल बोलता हूँ कितनी लड़कियों ने प्रोफाइल लगा रखी है, कोई देखना चाहता है पास से देख सकता है। अभी मैं किसी लड़की की डाल सकता नहीं, कोई और बहुत अच्छी चीज बताऊंगा मैम, आप लोग भी सीखिए, बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई फेक रिक्वेस्ट आ रही है कैसे पता लगाएंगे कि वो फेक है कि ओरिजिनल। बहुत अच्छा एक चीज बताऊंगा, पहले देखो किसी ने ध्यान से देखना, हाथ से देखना नहीं। एग्जांपल ये फेसबुक पे तो बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। ये एक पेज है मेरे पास, मान लीजिए पेज खुलता है आपके और वो कह रहा है मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है जी। चलिए एक चीज और पूछता हूँ, आप लोग ब्लॉक मारते हैं तो कैसे ब्लॉक मारते हैं? मान लीजिए फेसबुक पे बातचीत चल रही है, बस मैं बताता हूँ 90% लड़कियां क्या कर रही है, कोई लड़का तंग कर रहा है सीधा मैसेंजर से ब्लॉक करते ही नहीं करती। मैसेंजर से ब्लॉक मारते हुए गड़बड़ हो गई क्या? फेसबुक पे आपका दोस्त रहा, आपने तो गुस्से में उसको मैसेंजर से ब्लॉक मार दिया, फेसबुक पे तो वो दोस्त रहा, आपकी जो गतिविधि चल रही है वो सब देख रहे। सिर्फ मैसेंजर पे तो क्या हो रही है बातचीत, फेसबुक पे तो क्या रिश्ता जुड़ा हुआ। एक और चीज, कभी भी किसी लड़के को डायरेक्टली आपने मैसेज नहीं करना, अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने भेजी है आपने हाई नहीं करना, क्योंकि जितने फेक प्रोफाइल चलाने वाले हैं उनकी मजबूरी है वो 50 या 100 लोगों को ज्यादा हाई भेज सकते हैं, उसके बाद वो लॉक लग जाता है। सामने वाला हाई भेजेगा तो वो बात कर सकता है, नहीं तो वो लॉक लग गया उसको। ऑटोमेटिकली फेसबुक कहता है कि भाई आप इतने लोगों को हाई क्यों भेजे, वो ताला लगा। पहले आपने नहीं शुरुआत करनी, पहले उसको करना है, और उसके बाद आपने 2 चीजें चेक करनी है, पहले तो ऊपर नीचे, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और सिखाते हैं, काम की चीज होती है। किसी ने इसके बारे में सुना? क्या कहते हैं इसको? एनिमा तो जानता हूँ, हर फेसबुक, हर इंस्टाग्राम, हर यूट्यूब, हर जगह मिलेगा। यस सर, क्या कहते हैं इसको? बस प्राइवेसी कहते हैं। इसको कहते हैं सर जैसा आपको अकाउंट रखना है अपना। वर्ड क्या है इसके? तो कहते हैं प्राइवेसी सेटिंग्स लॉक, ठीक है जी। अब मैं ये कहता हूँ कि आपका चाहे इंटरनेट पे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे आपका टिकटॉक है, एक बेसिकली वो घर है, आपकी लाइफ है। तो जैसे आप घर से मान लीजिए मम्मी कपड़े सुखाने जा रही है तो ताला तो नहीं लगाती हुई, पड़ोसन के घर में जरा ध्यान रख लें, मैं अभी आ रही हूँ उसके आप कपड़े सुखानी है, मैं सामने सब्जी ले रही हूँ मेरे घर पर जा रही हूँ, तो वो क्या चीज हो गई? पब्लिक है। मतलब मैं
मद्रास बैठा हूँ, अमेरिका बैठा हूँ, चाइना बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, अगर मुझे पता है विजय कुमार का ये एड्रेस है, मैंने नाड़ी, और अगर वो पब्लिकली डला है, आप चाहे कंप्यूटर बंद करके बैठे हो, मोबाइल बंद करके बैठे हो, या कुछ भी कर रहे हो, जो खुला है, मैं आपके अकाउंट से आपका डाटा नहीं लगा सकता। वैसे डाटा यहाँ होना नहीं चाहिए, और 90% लोग कहाँ डाटा रख रहे हैं, पब्लिक, ये गलती। इंस्टाग्राम पे क्या गलती हो रही है, नीला बटन फॉलो नहीं दबाओगे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जाती है, फिर आप एक्सेप्ट करते हो तब डाटा देखा जाता है। 90% बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने डाटा को ओपन कर रहे हैं, वो एक गलती यहाँ नहीं होना चाहिए। दूसरा आ गया फ्रेंड्स, यार मैं सामने टमाटर जूस ले रही हूँ, रीटा को अंदर घर चली जाएगी, पानी वानी पीना, सीता को मत पूछते हैं क्योंकि मेरी वो दोस्त नहीं है, झगड़ालू हो रहा है। फ्रेंड्स का मतलब जितने फ्रेंड लिस्ट में वही आपके अकाउंट को एक्सेस करें, दूसरा ना करें। तो डाटा एक्चुअली होना कहाँ चाहिए, फ्रेंड्स में। ज्यादातर बच्चे कहाँ रख रहे हैं, वो एक गलती। तीसरी चीज आ गई कस्टम, ये ओनली मी, एक तिजोरी है, मैंने डाटा रखा, निकाला, चेंज करा, बाहर कोई देख ही ना पाए जब तक उसके बाद पासवर्ड नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड डालेगा, चेंज करेगा तो कहाँ मैसेज आ जाएगा, मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी मांगेगा, मोबाइल किसके पास है। तो डाटा अगर मैं ओनली में रखूंगा, नुकसान क्या है कि कोई मेरे चीज को देख नहीं पा रहा, फ्रेंड्स भी नहीं देख पा रहा, पर एक नुकसान है। ओनली में आप रखिए कि बहुत खास चीज है, पर्सनल टू पर्सनल होना कहाँ चाहिए, फ्रेंड्स में। कस्टम लॉक, यहाँ थोड़े छाने बच्चों के लिए क्या करते हैं, मम्मी पापा को ताला लगा देते हैं कि मंदिर जाते हुए तो फोटो दिखाई दे, पार्टी में दारू पीते हुए फोटो ना दिखाएंगे, हुक्का पीते हुए फोटो ना दिखाएंगे। होता है ज्यादातर बच्चे बाहर भी जाते हैं, यहाँ पे एक नया सेक्टर 9 में बड़ा चेजर बार है, आजकल बड़ा फेमस हो चुका है, और मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, 15 साल से नीचे बच्चे भी जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं उस बार, तो इलीगल है, ठीक है ना। और वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं, सारा डाटा कहाँ रखते हैं, पब्लिक है, मैं उड़ा लेता हूँ या मेरी टीम उड़ा लेती है, उसके बाद उनके दाम होता है। तो एक तरह से सिखा भी रहा हूँ, थोड़ा सा सचेत भी कर रहा हूँ। कस्टम लॉक में एक गड़बड़ है कि मम्मी पापा का तो ताला लगा दिया, फ्रेंड्स के अंदर दारू की बोतल घूम रही है, वे भूल गए, अगर मैंने आपके लिए एक खूबसूरत लड़की पॉइंट कर दी ऑनलाइन, तो क्लिक करते वो काम बनी फ्रेंड्स, ताला किसके लिए लगा है, मम्मी पापा के लिए, कहाँ, कस्टम लॉक में, मेरी वाली को नहीं लगा। तो 4 बातें 4 दिन आपसे दोस्ती करेगी, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, डाटा आपका बाहर आ गया, मैं कहाँ पहुँच गया, ऐसे भी पकड़े जाते हैं। पर ये चीज के बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर किसी को दिल भी भेज रहे हैं, सोच समझ के दिल भेजिए, क्योंकि दिल भेजना भी माइनर का क्या है, इलीगल वर्क। तो पहले तो इन सबका एक हल बताता हूँ कि 16 साल के भी नहीं है तो इंटरनेट भूल जाएगा, बेस्ट है, लफड़े में पढ़ेंगे, ज्यादा वक्त इसको देंगे एजुकेशन या किसके लिए रास्ता बना, क्योंकि अगर समय ही मोबाइल को दे दिया, फिर चाहे क्रिकेट जितना अच्छा आता हो घुस जाओगे आप, तो दिमाग में रीटा सीता गीता ही चलेगी, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना इसके बारे में, कोई लॉक्स के बारे में, हाँ आपने पूछना, तो समझ आया, ये नई चीज पता चली आपके लिए। जब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो सुबह आप स्कूल आए और आते ही आपको आपकी फ्रेंड ने बताया एक पेज देखा, चलाती नहीं है, पेज पे ऐसा गड़बड़ किसी लड़के, क्या करना चाहिए सबसे पहले अगर कोई ऐसे फेक पेज बना दे किसी का, या मान लीजिए उदाहरण और देता हूँ, किसी लड़के ने स्कूल के बाद किसी लड़की को, आउटसाइडर किसी लड़के ने भी लड़की को प्रपोज करा, इतनी हिम्मत और चाटा मार दे, लड़का कहेगा इसने 4 दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करी, इसको तो मजा मैं चुकाऊंगा, आप एक अकाउंट से 4 फोटो निकाली, आपका एक फेक पेज बना दिया और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं, वायरल हो रहा है और आपकी फ्रेंड बताती है, सबसे पहला क्या आपका स्टेप हो, पेरेंट्स को बताओगे सबसे पहले, बताएंगे ना, तालियां हो। कभी भी आपके साथ ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका फेक पेज बन जाए, आपका पासवर्ड चोरी हो जाए, आपका अकाउंट हैक हो जाए, पेरेंट्स को बताना चाहिए। अच्छा कई बार क्या होता है, पेरेंट्स इतने समझदार नहीं, इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, किसको बता सकते हो, स्कूल में काउंसलर्स को बता सकते हो, काउंसलर जो होते हैं हर एक चीज़ की जानकारी होती है, टेक्निकल स्टाफ है, लैब वालों को बता सकते हो, प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि होना क्या चाहिए, FIR होनी चाहिए। FIR आपको 2 तरह की होती है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक FIR होती है कि जो आप जाके सीधा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है,
एक हम कहते हैं जो टेक्निकल विभाग होता है पुलिस का, ऑनलाइन विभाग, वहां की साइबर क्राइम में, वहां पे भी जाके आप इसको रिपोर्ट को कराएं। दोनों रिपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। अगर दोनों रिपोर्ट की कॉपी मुझे मिल जाए मेरी टीम को, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, उस बंदे को तो नहीं पकड़ सकते, पर इतना जरूर कर सकते हैं कि उसको इतना डरा सकते हैं दो रिपोर्ट से कि वो आपका बातचीत करना आपसे बंद। पर स्टेप किसको लेना है? पेरेंट्स को बोलना, क्योंकि पेरेंट्स की समझनी होती है। एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ लड़कियों के लिए खासतौर पर। बहुत सारे जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, बहुत सारे लड़के आपको ना अननोन मैसेज करते रहते हो, मुझसे दोस्ती कर, मुझसे दोस्ती कर। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ? किसी के साथ शर्माने की बात नहीं, हम लोग क्लियर बात कर रहे हैं। कभी हुआ है किसी के साथ? किसी भी लड़की के साथ नहीं हुआ। और लड़कों के साथ ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता जी, मैं मान ही नहीं सकता कि आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चला रहे। इंस्टा चला रहे हैं मुझे पता है, चेहरे देखे पता। तो एक सुन लीजिए हाल, अगर लड़के आपको बार बार तंग कर रहे हैं तो 90% लड़कियां तो क्या करती हैं? ब्लॉक मार। 10% लड़कियों को जो कहती है मैं सोच के बताऊं। 90% जो लड़कियां ब्लॉक मार रही हैं उनके लिए हल बताता हूँ। आपने तो ब्लॉक मार दिया, पूर्व का बट्टा ब्रेक नई आईडी बनाएगा, आपकी आईडी पता है, फिर आपको मैसेज करेगा। उसका एक हल होना चाहिए, उसको मैसेज डालें, भाई मैं तो खुद एक लड़का हूँ, लड़की बन के फेक आईडी चलाता हूँ, मुझे उससे क्या मिलेगा? एक बार डाल के देखिए, वो दोबारा मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि आपने दिमाग से वर्ड क्या निकाला? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हुई नहीं। ज्यादा तंग कर रहा है, अपने भाई की फोटो डाल दो, पापा की फोटो, भाई मैं तो ये आदमी हूँ। अब बता तुझे उससे क्या मिलेगा? वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि यार सामने वाला तो लड़की है ही। ये भी आप करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए एक आपको चीज दिखाते हैं और बड़ी मजेदार। किसी ने सॉफ्टवेयर के बारे में आप सुने? इसका नाम है एनी स्क्रीन रिकॉर्डर। एनीबॉडी नोस? वो जानता है इसके बारे में? नहीं जानता वो जरा ध्यान से देखे मैं क्या चीज रिकॉर्डर के बारे में और कोई नहीं। ये एक बहुत ही टॉप क्वालिटी का एनी स्क्रीन रिकॉर्डर है, मैं तो उसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, मैं दूसरे तरीके के यूज करता हूँ, मैं बताऊंगा। गर्ल्स और बॉयज दोनों ध्यान से सुने, मेरे पास इस समय लैपटॉप में बॉय का भी एमएमएस है। गर्ल का तो छोड़ो, गर्ल के तो है ही मेरे पास, मैं तो गर्ल के तो शायद 150 एमएमएस होंगे, बॉय के भी एमएमएस है। वो क्यों होते हैं मैं बताने जा रहा हूँ क्या रीजन। एनी स्क्रीन रिकॉर्डर बड़ा खतरनाक रिकॉर्डर है। मान लीजिए गर्ल को उदाहरण देता हूँ, जैसे मैम आप हैं, मान लीजिए 2 साल से किसी लड़के को जानते हैं, ना आपके पेरेंट्स को पता, ना आपके फ्रेंड्स को पता। क्यों? आप उससे कभी नहीं मिली, कभी कभी ऑनलाइन आता, आपकी बातचीत होती है। 2 साल के बाद दोस्ती के बाद एक बार ऐसा आता आपके घर पे कोई नहीं है, आप उसे खुद ही मैसेज करके कहते हो आज कोई नहीं है। अच्छा घर पे कोई नहीं है, चलो पार्टी करते हैं। आप अपने घरों पार्टी कैसे करेंगे? आज वीडियो कॉल करते। यहाँ मिस्टेक, जिससे आज तक नहीं मिले कभी वीडियो कॉल नहीं कर। क्यों? एक बार आपने वीडियो कॉल स्टार्ट करी, बैकग्राउंड में एनी स्क्रीन रिकॉर्डर चल जाता। करना क्या है? सिर्फ इस लाल बटन को दबाना और यहाँ पे फेसबुक ऑप्शंस मिल जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम किसको कॉपी करना। एक बार ये लाल बटन दब गया, आप तो वीडियो कॉल कर रहे हो, आपका पूरी बातचीत कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी? गैलरी में एक फाइल बन जाएगी, और एक बार फाइल बनी 15 मिनट बाद आप लग सेम। दिस इज गोइंग इन बॉयज आल्सो केस। फॉरेन में लड़कियां बैठी होती हैं, कपड़े उतार देती है अपने, लड़कों को कहती है अपने उतारो। जैसे लड़के ने कपड़े उतारे, ब्लैकमेल हो गए, बेटा आपका पिन नंबर निकाला, नहीं तो वायरल कर देंगे। और ये बिजनेस बनाया हुआ है बाहर के कुछ लोगों ने, और फंसा किसको रहे? 15 से 20 साल के लड़के तक फंस रहे। मेरे पास केली का केस आया हुआ है, नाम नहीं लूंगा कौन से केली का, क्योंकि इतने हाई लेवल का सुलझाया। 15 साल का फंस गया, क्या सोच के कि यार सामने लड़की अंग्रेजन मिल गई। तो ये रिमेंबर कि बड़ा खतरनाक है एनी स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर चाहते तो मैं इसको लाइव प्रेजेंट कर सकता हूँ, चाहते 5 मिनट लगेंगे क्योंकि मोबाइल कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट से, पर मैं नहीं चाहूँगा कि उसमें समय खर्च होगा, क्योंकि बड़ा लिमिटेड समय नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आप भी ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं। ये आजकल मोबाइल पे भी चलता है, प्ले स्टोर पे फ्री मिलता है एनी स्क्रीन रिकॉर्डर। ऐसे तो बहुत है, बट दिस इज टॉप क्लास, क्योंकि यहाँ पे करना कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे जाके प्रश्न है, यहाँ जब टिक करेंगे तो ये पूछेगा किस चीज को रिकॉर्ड करना है। उसको टिक किया, जो भी विंडो हमारी खुल जाएगी, और उसके बाद ये लाल बटन दबाया, लाल बटन दबाया, रिकॉर्डिंग किया। अभी ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने वीडियोस के ऊपर लॉक लगा देते हैं, तो जैसे ही लॉक लगा दिया सोचते हैं हमारी प्रोफाइल पिक्चर कॉपी नहीं होगी। अगर मैं एनी स्क्रीन रिकॉर्डर से कुछ भी कॉपी करूँ, लॉक लगा नहीं लगा, अगर मेरे यहाँ प्ले हो रहा है तो मैं कुछ उठा के उसको कॉपी कर सकता हूं। तो बहुत सारा डाटा हम वैसे कॉपी करते हैं। जो मैंने वीडियो निकाला था अभी टीवी स्कूल को, कैसे निकाला? तो लॉक लगा हुआ,
उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे। यार कोई नहीं, मैंने सुप्रीम ऑर्डर है, मैंने पूरी एक फाइल निकाल। तो दिस इज वेरी डेंजरस, कि पता होना चाहिए। तो एक इसके लिए एम है, कभी उस बंदे के साथ वीडियो कॉल नहीं करनी जिससे आज तक फोन नहीं मिले, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़के, दोनों के लिए बहुत डेंजरस। क्योंकि अगर कहीं वीडियो बन गया तो आपका एजुकेशन और टैलेंट को धरा का धरा रहेगा। ये देखिए जी, बहुत सारी लड़कियां पब में जाती हैं, आजकल का बड़ा चलन में है, इसके कारण भी एजुकेशन और टैलेंट रुकता जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, आपका चाहे फ्रेंड आपको बर्थडे पार्टी बनाने के लिए पब में लेके जा रहा है, आप लीगल एज नहीं है आपकी 18 साल, तो आप अंदर नहीं जाएंगे। मना कर दोगे जी मुझे ऐसे बर्थडे पार्टी में नहीं जाना, तो ये बर्थडे बनाना घर पर बुलाना। नेवर एंटरटेन एनी पब अंटिल यू बिकम 18। ये आज से दिमाग में गांठ मान लीजिए, क्योंकि अंदर हुक्का चलता है। एक बार वीडियो या फोटो बनी आप लोग, तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ। टॉप स्कूल ऑफ चंडीगढ़, टॉप स्कूल, मतलब डीपीएस भी उसके आगे पानी भरता है। दिखाना चाहूंगा कैसे चेंज हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्कूल ने तो मुझे साफ मना कर दिया कि हम सहयोग नहीं करेंगे। ये लड़की है गुरुकुल मनी माजरा, नाम सुना होगा, गुरुकुल का कितना टॉप स्कूल है। ये लड़की है वहाँ पे, 10th क्लास की लड़की है। बाद में मैं मिलकर आया लड़की से, उसके घर पे पेरेंट्स से भी मिला मैं। रॉयल एस्टेट में रहती है जीरकपुर के अंदर, मेरे घर के सामने। हाँ रॉयल एस्टेट में रहती है। हाँ उसके तो सामने। ये तो पता होगा कितने महंगे फ्लैट्स हैं, 2-3 लाख के फ्लैट हैं, 3-4 लाख का एक फ्लैट है। ये फादर मदर है, मदर जो है खुद प्ले स्कूल चलाती है, फादर डॉक्टर है, इकलौती लड़की। अभी हुआ क्या इस केस के अंदर कि मैडम जी ने एक दिन हुक्का भी, और वो भी लॉकडाउन में, क्योंकि कैसे हैं डाला, और डाला कहाँ इसको स्टोरी में। स्टोरी डालते हैं कई बच्चे, वो बहुत रिस्की है, कभी मत डाउनलोड करो, नेट चलाओ सोच समझ के, स्टोरी डाल देते हैं। अब ये मेरे पास केस आया, 15 मिनट के अंदर मैंने इसकी जीपीएस लोकेशन निकाली गुरुकुल की। मैं कहा यार तो बहुत काम आसान हो गया, गुरुकुल स्कूल जाना है, 5 मिनट में सॉल्व हो जाना है। तो जब मेरे जिस प्रिंसिपल के साथ जान पहचान थी, वो प्रिंसिपल छोड़ चुके थे, नए प्रिंसिपल आ चुके थे, तो मैंने अपने, मेरा वहाँ एक फॉलोवर है 8वीं क्लास का, पढ़ता है वहाँ पे, अब तो शायद 10th में चला। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ये आपके स्कूल की लड़की है। कहता था 15-20 मिनट हो, चेक करके कहता था मेरे स्कूल की लड़की है। मैंने कहा इसको सॉल्व करना है, मुझे इसका घर का एड्रेस पता करो। शाम तक उसका सब एक ही मैसेज आया था, जीरकपुर। कहा यार जीरकपुर तो बहुत बड़ा, कहाँ ढूंढेंगे। कहता सर इससे आगे नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जानते मैंने इस केस को कैसे समझाती हूँ, अगेन रील, क्योंकि लड़की बहुत सारे वीडियोस बनाती है, अगेन रील्स बनाती है, और इसकी सोसाइटी में ये इस बिल्डिंग के आगे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, रेड और पिंक, मतलब व्हाइट और पिंक। तो मैंने गूगल को बोला कि जीरकपुर के अंदर मुझे सोसाइटी बताओ। मैंने कहा भाई अगर वाकई गुरुकुल में पढ़ रही है तो 1 BHK और 2 BHK में तो रहेगी नहीं, 3 BHK 4 BHK में रह रही, स्टेटस उस तरह का है। तो मैंने कहा मुझे 3 BHK और 4 BHK के फ्लैट बता जो पिंक कलर के और व्हाइट में। तो पहले तो उसने कहा जी 25 बिल्डिंग है, 25 सोसाइटी है जीरकपुर में। फिर मेरे को बताया गूगल ने 5 सोसाइटी ऐसी हैं जो पिंक और व्हाइट है, जहाँ पे 3 BHK और 4 BHK फ्लैट। बस पहले मैं सिग्मा में गए, दूसरे में ऑनेक्स में गए, तीसरे में रॉयल एस्टेट में अभी कदम ही रख रहा हूँ। सामने शॉपकीपर था, उससे पूछा, कहता था कि तो सिगरेट भी पीती है, वही लड़की की बात करो, जिया की। जरा पहले आपसे ही मिल लेते हैं, क्योंकि ना तो मुझे घर का नंबर मालूम, ना मुझे वहाँ टावर नंबर मालूम। वो बंदे ने मुझे सारी डिटेल दी। उसके बाद जब अंदर घुसे तो वहाँ 2 तरह की सिक्योरिटी, इधर भी उधर भी। पहली सिक्योरिटी में मुझे घुसने ही नहीं दिया कि जी आप पेरेंट्स से बात कराएं तब घुसने देंगे। अब वो जेंट्स, मैं फिर वापिस आया, फिर शॉपकीपर से मिला। शॉपकीपर कहता सर ये तो घुसने नहीं देंगे, उधर से है फीमेल एंड, आप दूसरी साइड से जाओ। वहाँ इतनी मोटी एक सिक्योरिटी हेड, उसको जाके पूरी डिटेल समझाई। इतनी अच्छी लेडी कहती सर अगर आपके पास एड्रेस नहीं है, नंबर नहीं है, आप काम अच्छा करने आए हो, हमारी सोसाइटी की लड़की है, मेरी बेटी समान है, आप अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, बस एंट्री तब कर। अंदर गया, सारा सच बताया,
जीपीएस कितना खतरनाक है। मेरे पास एड्रेस नहीं, मेरे पास नाम नहीं फादर का, टावर नंबर नहीं, फिर भी मैं लड़की के घर और किसके घर, गुरुकुल, कितने टॉप। तो ऑलवेज ध्यान रखिए जो 2-4 पॉइंट बता रहा हूं, जब तक 16 साल के नहीं हो जाते इंटरनेट से दूर हो। इंटरनेट उतना ही चलाना है जितना स्कूल में है, अगर अपना एजुकेशन और टैलेंट बन जाए। दूसरी चीज, अगर चलाना है तो सोच समझ के चलाओ। तीसरी चीज, कभी पब में नहीं जाना, कितने ही लाख दोस्त आपको गए पब जाना, जब तक 18 के नहीं चला। सर अगर सपोज करो सर मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसने कहा सर बीकानेर खा के आपने बीकानेर जाओ, बीकानेर जाओ, पर नॉट इन स्कूल यूनिफॉर्म, घर के कपड़ों में। ये नहीं है कि आपकी स्कूल से छुट्टी हुई, जाना घर है और खोल के बीकानेर। वो भी उदाहरण है मेरे पास अभी मानव मंगल का, 21 का अरोमा होटल का, और सारे उदाहरण मैं सारे नहीं दिखा सकता। मानव मंगल की लड़की वो भी अरोमा होटल। तो स्कूल ड्रेस मतलब घर से स्कूल, स्कूल से घर। बाहर कई लोग, बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में मोबाइल से लेकर आते हैं, वीडियो बना देते हैं, अपलोड होते ही हमारे पास आया और अगले दिन हम स्कूल होते हैं। यार 4 घंटे पहले तो अपलोड करा है, 10 घंटे पहले बनाया है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्लास में बैठी हुई 7 बजे लड़की मेरी फॉलोवर है, सर आज वो लड़का लाया था उसने इंस्टा पे डाला, ये प्रूफ है। ये चलाता तो राजकुमार के नाम से आईडी है, नाम इसका रमेश, इसका ये रोल। तो ठीक है बेटा आप बैठो। हम स्कूल में फॉलोअर्स के नाम नहीं होगा, क्योंकि फॉलोअर्स के नाम नहीं है। आप किसी भी तरीके का आईडी चला रहे हो, लड़की के बर्थडे की आईडी चला रहे हो, तो भी आप चलिए इंटरनेट के बारे में किसी को कुछ पूछना हो, इंटरनेट को यहाँ करना, किसी को कुछ पूछना हो अपना। तो भाई हुक्का नहीं जाओगे, मतलब बाहर नहीं जाओगे तो हुक्का भी नहीं पियोगे, दारू भी नहीं पियोगे, सिगरेट भी नहीं पियोगे। रिलेशनशिप में अभी नहीं जाना जब तक 18 के नहीं हो जाते। बॉयज तो 21 है, और भी ज्यादा बड़ी उम्र पहले बता, ठीक है जी। स्कूल को बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपकी ड्रेस है वो एक जीपीएस लोकेशन की तरह है, हमेशा उसका एक आदर करना है। कभी वीडियोस नहीं बनाने स्कूल में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2:30 बजे घर पहुंचे, मम्मी खाना दो, अरे भैया भी नहीं पापा भी नहीं, मोबाइल मम्मी का सामने पड़ा है, चलो एक वीडियो बना। आपने वीडियो बनाई पर आपके गले में जो आई कार्ड है, यहाँ लोगो है, तो छप गया वीडियो। क्योंकि एक बार वीडियो आपका स्कूल पहुंचा, गलती हो गई। क्यों? क्या वीडियो बना दिया, मैं तेरी हो नहीं तू मेरा हीरो। 18 साल की उम्र में ये अच्छा लगता है, 16 साल की उम्र में अच्छा है, 15 साल की उम्र में तो और भी अच्छा है। चलिए चौथी शिक्षा बताएंगे, खत्म करेंगे। चौथी शिक्षा बताएगी तो यह किसी के पास, मैं मैडम को भी छूट देता हूँ, किसी के पास चौथी शिक्षा हो। मैम आप भी हैं दोनों, कोई बता सकता है चौथी शिक्षा खत्म कर रहे थे, लास्ट रह गया, टेलीफोन टाइम तो हो ही गया। चौथी शिक्षा कोई बताए क्या निकलती खाने, बहुत टफ जवाब। और लड़कियां आगे में बड़ी हैरानी मुझे करके जीते, लड़की एक भी नहीं आई बात। कोई बता सकता है चौथी शिक्षा कहानी से, कहानी स्टोरी, उसके बाद चौथी शिक्षा क्या हो? अच्छा आपने सुनी नहीं थी, इन्होंने सुनी, बच्चों ने तो सुनी। चलो मैं आसान करता हूँ। चौथी शिक्षा है अंतरात्मा। ये बड़ा टफ वर्ड है। अंतरात्मा का मतलब होता है जी, अंतरात्मा मतलब दिल की बात। हमारा लड़का जो स्टोरी में आके ये कहता है कि यार मेरा दोस्त जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता, तो किससे बात कर रहा था? अपने आप से, ठीक है ना। पर वो गलती कहाँ कर गया? लालच में, क्योंकि लालची होता है। तो जब भी आप कोई नया काम करने लगते हो, दिल से एक आवाज आती है इसको कैसे करना है। 2 रास्ते दिखाई देते हैं जिंदगी में, बस हम गलत दिशा में मुड़ जाते हैं लालच की। हमेशा एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। घर में मम्मी कभी रोटी बनाने को बोले ना जिंदगी में पहली बार, तो रोटी बनाते वक्त आवाज आएगी कि मुझे बनानी है कि नहीं बनानी। पहले आवाज आ जाए, अगर बनानी है तो कितनी सही बनानी है, कितनी गलत बनानी है, ठीक है जी। अंतरात्मा को कहते हैं अपने अंतर भीतर की आवाज, हमेशा सही बताएगी। तो मैं जब कभी कभी पार्क होता हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंट होता है, चाटा पहले मारता हूँ, स्कूल बैग बाद में। मुझे पता होता है स्कूल बैग में से कपड़े निकलने, इतना कॉन्फिडेंट है। वो क्या एक्सपीरियंस, किसकी वजह से? अंतरात्मा, अपने दिल की आवाज में। तो फिर सर बैग ही लो, तो अगर बैग ही लो बंदा पक्का स्कूल ड्रेस में, और स्कूल ड्रेस में घर के कपड़ों में तो स्कूल में बोल नहीं सकता, बैग कहीं ना कहीं तो छुपाया है।
वो भी पकड़ा मैंने, किसी का केस पकड़ा था 47 का। लास्ट है ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहे, क्योंकि अगर खुश रहेंगे तभी कुछ नहीं चीज, अगर रो के पहले बुरा हाल है तो क्या सीन। तो मेरा ये जो पूरा प्रोग्राम है, दिस इज वर्क लाइक दिस, फॉलोवर्स, स्कूल, पेरेंट्स। पर बहुत सारे केसेस में अभी पीछे जो 2 साल रहे हैं, स्कूल बंद थे तो हम डायरेक्टली घर तक पहुंचे। इसमें 29 का भी 1-2 केसेस शामिल है, घर तक पहुंचे हमारे बिना स्कूल को तो बाद में बताया, क्योंकि अब स्कूल खुले अब बताया मैंने कि भाई साहब आपके स्कूल में एक कांड हो गया था उस लड़की का, ये उसकी मदर है, उसका घर है, सब काउंसलिंग हो गई, एवरीथिंग हैज बीन डाटा हैज बीन डिलीटेड, लड़के तक का अनुभव। तो स्कूल वाले हैरान होते हैं कि भाई पीछे से तो कोई काम कर रहा था, हम तो घर स्कूल बंद करके बैठे। क्यों? वहां पे वो क्या काम कर रहा है? जीपीएस। ठीक है जी, कैसी लगी मेरी वर्कशॉप? ठीक लगी भाई। अब प्रॉब्लम ये होगी कि 2 विनर हैं, 2 विनर और चुनने हैं, तो एक फास्टर फिंगर राउंड खेल लेते हैं फटाफट, उसमें आप दोनों भी शामिल हैं, ऐसा नहीं है। इस पूरी कहानी में एक वर्ड है फल। तो एक्चुअल में क्या शो कर रहा है, क्या शो करना चाहते हैं? उस फल का क्या अभिप्राय जो वर्ड हिंदी में होता है, किसका प्रतीक है? अगर पूरी वर्कशॉप को देखें आप, वो फल क्या और वो फल क्या, किस चीज का प्रतीक माना जाएगा, किस चीज का अभिप्राय माना जाएगा, तो बताइए। अगर उसको पूरी वर्कशॉप से जोड़ा जाए, एक्चुअल वो फल क्या है? नहीं, फल क्या अभिप्राय है, किस चीज का अभिप्राय है अगर वर्कशॉप से जोड़ा जाए? नहीं, लालच तो हो गया, लालच तो नहीं, लालच मैंने जवाब दिया। कोई और? अनिवार्य नहीं समझ पाए अभी। उम्र फल कच्चा था आपकी तरह, अभी ना पके हो ना कच्चे हो, बीच के। तो ये भी राउंड खत्म हो गया, आपको कैसे विनर चुना जाए? चलो एक और मैं करता हूँ। कौन मुझे सबसे पहले हाथ उठा के बताएगा कि आज हमने कौन सी 5 शिक्षा सीखी? आपको नहीं आएगी, आपने उठाया बताओ। लालच तो सेकंड पे था। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड बैठ जाओ आप और इधर लालच से शुरू में बैठ जाओ। अभी कोई और? आप विनर हो ऑलरेडी, कोई और? स्टार्टिंग से कौन बताएगा? 5 पॉइंट्स कौन बताएगा? कौन बताएगा 5 पॉइंट्स? सामने बताओ, खड़े होकर बताओ 5 पॉइंट्स। फर्स्ट पेरेंट्स का, सेकंड वैल्यू ऑफ टाइम, बैठ जाओ। सेकंड वैल्यू ऑफ टाइम आपने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। आप बोलिए। बैठ जाओ। फर्स्ट सेकंड नहीं चाहिए मुझे फर्स्ट सेकंड नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट सेकंड नहीं चाहिए। चलो और एक्सप्लेन करो, पांचों करो। पेरेंट्स, ग्रीड, वैल्यू ऑफ टाइम और उम्र तो थे ही बैठी, उम्र नहीं था बैठी, आपने ध्यान से सुना ही नहीं। और बैठ जाओ। कोई भी नहीं है, मतलब दोनों ही नाम मैं साथ लेके जाऊंगा, मैं कैसे इसका विभाजन करूं? कोई भी नहीं। पहला था पेरेंट्स, दूसरा है ग्रेड, तीसरा है वैल्यू फॉर टाइम, चौथा है अंतरात्मा, लास्ट है बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। नाम कोई तरीका 2 विनर चुनने का? और ये तो पहली बार हुआ कि 2 विनर रह गए, 2 विनर चुन लिए मेरे पास। मुझे दे दो। नहीं, फिर मैं एक गिरीश सर को देता हूँ, एक गिरीश सर को दे दो, मुझे कंप्लीट एक तो गिरीश सर को कॉम्प्लीमेंट्री देके जाता हूँ, और उनके वजह से वर्कशॉप हुई। ठीक है जी, आपकी पूरी वर्कशॉप अटेंड की है, तो मेरा ठीक है, दिस इज आवर एंड ऑफ वर्कशॉप। ठीक है जी, सॉरी ये 2 ही विनर निकले, तो इनको पहले स्वागत कर देते हैं। आइए पहले आप तालियां हो जाए जी। और ये फिर एक मैम को दे ही देते हैं, मैम ने अगर इतने प्यार से मांगा है क्यों ना, जाओ ये
इतनी अच्छी वर्कशॉप थी सर आप मैं बिना प्रोजेक्टर के दिल्ली में मेरी पहली वर्कशॉप है। ये तो नॉर्मली प्रोजेक्टर्स में होती है। मैंने दिल्ली में बहुत सारी वर्कशॉप करी हैं। अगर मैं आपको दिल्ली की वर्कशॉप को भी एग्जांपल दिखाता हूँ तो मिल जाओगे। यहाँ के सिनेमा हॉल छोटे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बहुत बढ़िया काम करा। स्कूल्स तो एकदम चकाचक बना रखे हैं। तो मैं दिल्ली बहुत ज़्यादा करता था वर्कशॉप, पर 2 साल में ये पहली वर्कशॉप। लास्ट मेरी खालसा स्कूल थी मोहाली के 5 फेज में। थैंक यू, आप लोगों ने दोबारा किया हमारा। थैंक यू।